सुनने में यह आया कि आपके और हुकूमत के दरमियान कोई डेडलॉक बन चुका है। बहुत शुक्रिया फरीद। मैं समझता हूं कि आपके प्रोग्राम में ही इस बात की वजाहत हो जाएगी। देखें, हमारे और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक अभी पूरी तरह डेड नहीं हुआ। अच्छा, जी हाँ, मैंने खुद नब्ज चेक की है, वो भी चल रही है। हुकूमत से हमें तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है, लेकिन ये जो तासुर दिया जा रहा है कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं और वफाकी हुकूमत में शामिल होने के लिए हम मरे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत सोच है। ना हम मरे जा रहे हैं और ना ही हम मरी जा रहे हैं। क्योंकि जितनी मरी में ठंड है उतनी ही हुकूमत में ठंड है, इसलिए हम दोनों ठंडों से बचना चाहते हैं। बल्कि ये बिल्कुल गलत सोच है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, बल्कि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। यानी इसके बाद रुजू का भी कोई फायदा नहीं रहा। लेकिन गिलानी साहब, शामिल होने का दिल तो होगा। वो जी दिल को छोड़े, वो क्या कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। वो चक्कल को हाथ मारा करो। यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, कोई म्यूजिक प्रोग्राम करने नहीं आए हो। देखे फरीद साहब, हमने ना पहले कोई हुकूमत में हिस्सा लेना चाहा और ना ही हम अब लेना चाहते हैं। ये मेडल हुकूमत अपने सीने पे ही सजाए, हम इससे दूर ही भले। वाह वाह वाह। गिलानी साहब, अगर वफाकी हुकूमत में हिस्सा नहीं चाहिए तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात किस बात पर हैं? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। थैंक यू सर। हालांकि आपका मुंह इतनी अच्छी बात करने वाला नहीं है। देखे फरीद, हमने हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदा किया था। अच्छा, हुकूमत इस तहरीर को खातर में नहीं ला रही, बल्कि रबड़ से तहरीर की कुछ चीजें मिटाने की भी कोशिश कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप जानते हैं कि एक नुक्ते से महरम से मुजरिम बन जाता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जो लिखत पढ़त हुई उससे आगे पीछे ना हुआ जाए। वाह वाह वाह। गिलानी साहब, मेहरबानी जरा खुल के बताएंगे आप चाहते क्या हैं? देखे गौरी साहब, ये जरा रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो मैं आपको साइड पे ले जाके खुल के बात बताऊंगा। वाह 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 वाह। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें इज्जत दी जाए, हमें इस तरह नजरअंदाज ना किया जाए जिस तरह दूल्हा शादी वाले दिन अपनी साबका गर्लफ्रेंड को नजरअंदाज करता है। सर, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कौन आपको नजरअंदाज कर रहा है, कौन आपको इज्जत नहीं दे रहा है? फरीद, हमें मालूम है कि अल्लाह के फजल से हुकूमत आज भी हमारे शानों पर खड़ी है, और ये भी हम जानते हैं कि शानों से उतार के हुकूमत को निशाने पर लाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम हुकूमत को चलाना चाहते हैं, सही। चाहे ये कैदों की तरह लंगड़ा लंगड़ा के ही चलती रहे। वाह वाह वाह, कुर्बान बनिया। मगर हम हुकूमत से ये भी अपील करते हैं कि ये जो उसका कैदोपन है ये सिर्फ चलने तक ही महदूद रखे, हमारे खिलाफ इस्तेमाल न करे। वाह वाह वाह। असल मसला यही है सर कि पंजाब और केपीके में पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये खुदा आपका भला करे फरीद, आपने इंतहाई पप्पू बात की है। देखिए, पंजाब और केपीके में हमारे गवर्नर से हर चीज ऐसे छुपाई जाती है जैसे आमतौर पर शौहर अपने फोन की सर्च हिस्ट्री बेगम से छुपाता है। वाह वाह सर, क्या मिसाल दी है आपने। आप उनकी दाद से समझ रही है कि मैंने उनकी दुखती रंग पे हाथ रखा है।
हुजूर आप कोई और मिसाल दे दें। चले यूं कह ले कि हर बात हमारे गवर्नर से ऐसे छुपाई जा रही है जैसे घर में होने वाली कोई भी बात फुफ्फो से छुपाई जाती है। बादशाह जी वाह। यानी हमारे जो गवर्नर्स हैं उनके साथ फुफ्फो वाला सलूक किया जा रहा है। ऊपर से हमारे गवर्नर शक्ल से भी हल्के हल्के फुफ्फो लगते हैं। हुजूर क्या कह रहे हैं? फैसल करीम कुंडी साहब और सरदार सलीम हैदर साहब दोनों जवान आदमी हैं। जी हाँ फरीद, आपने कभी मियाँ वाली और सरगोदे की फुफिया नहीं देखी। वो माशाल्लाह इतनी इतनी जवान ही होती है। वाह 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 वाह। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐसे नहीं कहा कि हमें एतमाद में लिया जाए। जी हाँ। हम कोई राह चलते उचके नहीं है, बल्कि हुकूमती रजिस्ट्री के मालिक है। बेशक। हमारे अंगूठों के निशान इस रजिस्ट्री पे मौजूद है। जी हाँ। और अगर हमें अंगूठा दिखाया गया तो हम भी ठेंगा दिखाने में देर नहीं लगाएंगे। तो सर कौन रोक रहा है उन्हें? आप अपने गवर्नर से कहें, वो अपना काम करें। क्या काम करे? गवर्नर हाउस की दीवार के साथ तरबूज लगा ले। देखे अगर उनके काम में रुकावट पैदा की जाएगी तो वो कैसे काम करेंगे? जो मुआहदे हुए हमारे, जी जो हम में तय पाया, हाँ जी उसका ख्याल रखना चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल। गिलानी साहब, सेनेट में एआई के हवाले से आप खासी का विषय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि मैं समझता हूं कि एआई ही हमारा मुस्तकबिल है। अच्छा। या इस मुल्क का मुस्तकबिल या एआई है या बीबीजी है। सर बीबीजी? बिलावल भुट्टो जरदारी। वाह 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 वाह, ये भुट्टो। सदके। देखे बिलावल भी सियासत के एआई है। एआई के बगैर अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। हाँ जी। हर जगह एआई की जरूरत है, इसलिए सेनेट में भी एआई पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। मुर्शिद मेरा एक मसला है, मुझे एआई नहीं आती, एबीसी पूरी आती है। लो मेरे को कसम चुका लो, गोगे ने एबीसी भी आदत जाके ना अलो बे ना मिक्स कर देनी। गौरी साहब आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह एआई आ गई तो वो एबीसी और अलफ बे अलहदा अलहदा कर लेगी। वाह वाह वाह। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि एआई हमारे तमाम अहम मसाइल को हल कर देगी। ओ गिलानी साहब, एआई हमें सस्ता दूध, डबल रोटी, अंडे,